है मेरे YouTube चैनल पर। तो लेकर आ गया हूँ एक नया वीडियो जिसमें हम बात करेंगे कक्षा 7 का जो चैप्टर है 14वां, जिसका नाम है विद्युत धारा और इसके प्रभाव। तो जल्दी जल्दी जुड़ जाइए वीडियो पे आकर। आप वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। तो हम जो चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं वो है विद्युत धारा और इसका जो प्रभाव है उसके बारे में। तो आप वीडियो में बने रहे अंत तक। हम पूरा जो चैप्टर है वो कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है विद्युत धारा और इसके प्रभाव। यानी विद्युत धारा है वो क्या है और इसके जो प्रभाव है वो किस प्रकार के हैं। तो सबसे पहले इसमें हमने हेडिंग डाल के रखी है, जो नोट्स बनाए हैं हमारे द्वारा, उसमें हमने सबसे पहले हेडिंग डाली है विद्युत अवयवों के प्रतीक, कि जितने भी विद्युत अवयव उपयोग में लिए जाते हैं उनके प्रतीक क्या हैं। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं सबसे पहले विद्युत सेल की। सबसे पहले बात करते हैं जो विद्युत अवयव है, विद्युत जो सेल है उसके बारे में बात करते हैं। इधर इधर की साइड तो सारे क्या हैं, इधर की साइड सारे क्या हैं, विद्युत अवयव हैं, और इधर की साइड क्या है, सभी प्रतीक हैं। ठीक है, इधर की साइड क्या है, सभी प्रतीक। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं हम विद्युत सेल की। तो विद्युत सेल का एक जो सिरा है वो तो क्या होता है, धन टर्मिनल होता है, और एक जो सिरा होता है वो ऋण टर्मिनल होता है। ठीक है, और जो विद्युत सेल है उसका जो प्रतीक है वो क्या होता है, इस प्रकार से होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं विद्युत बल्ब की। विद्युत बल्ब है वो सबने देखा होगा, तो ये विद्युत बल्ब का डायग्राम है, और ये जो क्या है, विद्युत जो बल्ब है उसका प्रतीक है। आगे देखिए, स्विच ऑन स्थिति में, जब स्विच है वो क्या हो, ऑन की स्थिति में हो, तब क्या होगा, इस प्रकार का प्रतीक बनेगा, और जब स्विच ऑफ की स्थिति में होगा तो क्या होगा, प्रतीक इस प्रकार से बनेगा। आगे बात करें बैटरी, बैटरी का प्रतीक क्या है, ये है। और आगे बात करते हैं संयोजी तार, और जो संयोजी तार है वो इस प्रकार के प्रतीक द्वारा पहचाना जाता है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें नेक्स्ट हम बात करेंगे बैटरी के बारे में। ठीक है, कि आखिर बैटरी क्या होती है। एक सेल का धन टर्मिनल दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल से संयोजित किया जाता है। यानी एक सेल है उसका धन टर्मिनल है और दूसरे सेल का क्या किया जाता है, ऋण टर्मिनल। उन दोनों को क्या किया जाता है, संयोजित या मिलाया जाता है। दो या दो से अधिक सेलों के इस प्रकार के संयोजन को बैटरी कहते हैं। यानी क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक जो सेल है उनका संयोजन इस प्रकार से किया जाए कि एक सेल का धन टर्मिनल वाला भाग दूसरे सेल के ऋण टर्मिनल वाले भाग से संयोग के द्वारा जोड़ा जाए, तो क्या कहलाएगा, वह संयोजन बैटरी कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं बल्ब के बारे में, कि आखिर बल्ब बल्ब सबने देखा होगा, तो बल्ब में के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। बल्ब में एक पतला तार होता है जिसे हम तंतु बोलते हैं। यानी जो बल्ब होता है उसमें एक पतला सा तार होता है, उसे क्या कहते हैं, तंतु अथवा फिलामेंट है वो कहते हैं। यह तभी दीप्त यानी जलता है जब इससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है, और ये तभी जलेगा जब इससे क्या हो, विद्युत धारा है वो प्रवाहित होती है। यदि बल्ब का तंतु टूट जाता है तो वह फ्यूज हो जाता है। यानी जब भी क्या होता है कि बल्ब का तंतु ही टूट जाए, तो या फिलामेंट है वो टूट जाए, तो क्या होगा, बल्ब है वो क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं कुछ पॉइंट्स लिखे हमने स्विच ऑफ और स्विच ऑन के बारे में, तो वो देखते हैं। पहला पॉइंट देखते हैं इसमें स्विच ऑन के बारे में। जब स्विच ऑन की स्थिति में होता है, यानी जब ऑन स्विच, हमने स्विच क्या होता है, ऑफ ऑन होता है, तो लेकिन जब क्या हो, स्विच है वो क्या ऑन की स्थिति में हो, तो बैटरी के धन टर्मिनल से बैटरी के ऋण टर्मिनल तक परिपथ पूरा होता है। यानी जब भी स्विच ऑन होता है तो क्या होता है कि बैटरी का जो धन टर्मिनल है वो बैटरी का जो ऋण टर्मिनल है तक परिपथ पूरा हो जाता है। परिपथ को तब बंद कहा जाता है, तथा और उस समय परिपथ को क्या कहा जाता है, बंद कहा जाता था। सारे परिपथ में तुरंत विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, और सारे जो पूरा परिपथ है उसमें क्या होती है, विद्युत धारा है वो प्रवाहित होने लग जाती है। अगला पॉइंट है जब स्विच ऑफ हो। ठीक है, जब स्विच ऑफ की स्थिति में होता है तो परिपथ अधूरा होता है। यानी जब स्विच ऑफ होगा तो परिपथ भी क्या होगा, अधूरा होगा, तब इसे खुला परिपथ
कहते हैं, और इसलिए इसे क्या कहते हैं, खुला परिपथ है वो कहते हैं। इस स्थिति में परिपथ के किसी भी भाग में कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, और इस स्थिति में क्या होता है कि परिपथ के किसी भी भाग, कोई भी भाग हो, उसमें क्या नहीं होता, विद्युत धाराएं प्रवाहित नहीं होती। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, कि विद्युत धारा का जो तापीय प्रभाव है वो क्या है, उसके बारे में जानते हैं। जब किसी तार या नाइक्रोम का तार, यानी तार किस प्रकार का ले सकते हो आप, नाइक्रोम का तार ले सकते हो। विद्युत धारा का जो तापीय प्रभाव है उसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या है कि जब कोई तार या जब किसी तार है, तार कौन सा लिया जा सकता है, नाइक्रोम का तार से कोई विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह तप्त हो जाता है। यानी जब भी किसी तार की से कोई विद्युत धारा है वो अक्षीय विद्युत धारा को आगे बढ़ाया जाता है या प्रवाहित किया जाता है तो क्या होगा बता रहे, तप्त या जो गर्म है वो हो जाएगा। इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं, और इसीलिए विद्युत धारा का प्रभाव है वो तापीय हो जाता है तथा इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। किसी तार से उत्पन्न ऊष्मा का परिणाम उस तार के पदार्थ, लंबाई तथा मोटाई पर निर्भर करता है। यानी किसी तार से उत्पन्न जो ऊष्मा है, यानी तार से तो ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो उसका परिणाम है वो तार के पदार्थ, लंबाई और मोटाई है उस पर निर्भर करेगा। उदाहरण देखते हैं इसमें, विद्युत तापक, हीटर। विद्युत तापक कोई क्या बोलते हैं, हीटर बोलते हैं। विद्युत बल्ब, प्रेस, हेयर ड्रायर आदि सभी क्या है, इस विद्युत धारा का जो तापीय प्रभाव है उसके उदाहरण है। आगे हमने नोट लगा के लिखा हुआ है, तो उसके बारे में देखते हैं कि नोट में हमने क्या लिखा है। और आप वीडियो पे बने रहे, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, कमेंट नहीं किया है तो, और वीडियो को शेयर नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे बात करते हैं नोट में, विद्युत बल्बों का उपयोग प्रकाश के लिए किया जाता है। यानी विद्युत बल्ब है उनका प्रयोग किस प्रकार, किसके लिए किया जाता है, प्रकाश के लिए, रोशनी के लिए किया जाता है। परंतु बल्ब ऊष्मा भी देते हैं, लेकिन बल्ब क्या करते हैं, ऊष्मा भी देते हैं जो वांछनीय नहीं है। इससे विद्युत की क्षति होती है, क्योंकि अगर विद्युत जो बल्ब है वो क्या करेंगे, ऊष्मा देंगे, तो इससे क्या होगा, विद्युत की जो है वो क्षति अधिक होगी। इस क्षति को बल्बों के स्थान पर प्रतिदीप्त नलिकाओं यानी फ्लोरेसेंट ट्यूबलाइट का उपयोग करके कम किया जा सकता है। यानी क्या दिया जाता है कि बल्ब होते हैं उनके द्वारा है वो बिजली की जो खपत है वो अधिक मात्रा में होती है, इसीलिए फ्लोरेसेंट ट्यूबलाइट का उपयोग है वो कम किया जा सकता है। यानी बल्बों के स्थान पर क्या है, प्रतिदीप्त नलिकाओं का उपयोग कम किया जा सकता है। अतः संयंत्र प्रतिदीप्त लेप CFL से भी विद्युत की स्थिति में कमी करते हैं, और जो CFL से होते हैं वो क्या करते हैं कि विद्युत की जो क्षति है उसमें कमी करते हैं। अतः इन्हें सामान्य बल्ब होल्डरों में लगाया जाता है, और इन्हें जो CFLs होते हैं, इन्हें जिस प्रकार से बल्ब लगाए जाते हैं उसी प्रकार से उन्हीं होल्डरों में इनको लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं विद्युत फ्यूज, कि आखिर विद्युत फ्यूज क्या है। विद्युत फ्यूज एक सुरक्षा युक्ति है, इसमें विशेष प्रकार का तार लगा होता है। जब परिपथ में किसी दुर्घटनावश विद्युत धारा का प्रवाह अधिक हो जाता है, यानी विद्युत धारा क्या है, एक सुरक्षा की युक्ति है, और इसमें क्या होता है, एक विशेष प्रकार का तार लगा होता है जो क्या करता है, जब परिपथ में किसी दुर्घटनावश क्या होता है कि विद्युत धारा का प्रवाह अधिक हो जाता है, यानी विद्युत धारा बढ़ जाती है या प्रवाह अधिक हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में यह तार पिघल कर परिपथ को तोड़ देता है। और ऐसी स्थिति में क्या होगा कि यह तार टूट जाएगा, पिघलेगा और टूट जाएगा, और परिपथ का पिघलने से क्या होगा, परिपथ टूट जाएगा, जिससे विद्युत परिपथ की क्षति तथा संभावित आग के प्रति सुरक्षा मिलती है। यानी जब विद्युत जो फ्यूज है वो क्या है, एक सुरक्षा युक्ति है, और इसमें एक तार लगा होता है, ठीक है। और जब विद्युत धारा का प्रवाह अधिक मात्रा में होता है तो दुर्घटना होने से इसके द्वारा बचाया जा सकता है, क्योंकि यह तार क्या करेगा, पिघल जाएगा और परिपथ को तोड़ देगा, और जो विद्युत की परिपथ के टूटने के कारण क्षति और जो आग लगने की संभावना है वो एकदम कम हो जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं, आगे कुछ पॉइंट है उनके बारे में देखते हैं। इसमें आगे आजकल फ्यूज के, इसमें देखिए आजकल फ्यूज के स्थान पर लघु परिपथ विच्छेदकों या MCBS का उपयोग बढ़ता जा रहा है। यानी आजकल फ्यूज के स्थान पर किसका प्रयोग किया जा रहा है, लघु परिपथ विच्छेदक होते हैं उनका उपयोग है वो अधिक मात्रा में किया जा रहा है। जब किसी परिपथ में विद्युत धारा सुरक्षा सीमा से अधिक हो जाती है तो ये ऐसे स्विच होते हैं तो स्वतः ही ऑफ हो जाते हैं। यानी जब किसी परिपथ में विद्युत धारा सुरक्षा सीमाएं है, उस बनाई गई सुरक्षा सीमा उससे अधिक हो जाती है, तब क्या होता है, ये अपने आप ही स्वतः ही क्या हो जाते हैं, स्विच ऑफ हो जाते हैं। ठीक है, स्वतः ये क्या हो जाते हैं, ऑफ हो जाते हैं, ये स्विच है वो ऑफ हो जाते हैं। आगे बात करते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव,
विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक है दोस्तों, आप वीडियो में बने रहें। हम जानते हैं कि चुंबकीय सुई एक लघु चुंबक होती है। ये चुंबकीय जो सुई होती है वो एक छोटी चुंबक होती है जो उत्तर दक्षिण दिशा की ओर संकेत करती है। और यह चुंबक है वो क्या करती है, उत्तर और जो दक्षिण दिशा है उसकी ओर संकेत करके हमें बताती है। जब कोई चुंबक इसके निकट लाते हैं तो सुई विक्षेपित हो जाती है, और जब हम क्या करते हैं, इस सुई के पास में चुंबक को लेकर आते हैं तो सुई क्या हो जाएगी, विक्षेपित हो जाएगी। हमने यह भी देखा कि जब चुंबकीय सुई के निकट रखे तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब भी सुई विक्षेपित होती है। और हमने यह भी देखा है कि जब क्या होता है कि चुंबकीय सुई है उसके निकट तार रखा जाता है, या तार जिस तार में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तब भी क्या होगी, सुई विक्षेपित होगी। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। हमने कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं उनके बारे में देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह चुंबक की भांति व्यवहार करता है। यानी जब भी किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो क्या होगा, वह चुंबक की भांति ही व्यवहार करता है। इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। चुंबकीय प्रभाव इसलिए कहते हैं क्योंकि किसी तार में अगर विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है तो वह भी क्या करती है, चुंबक की भांति ही व्यवहार करती है। तो इसीलिए इसे क्या कहा गया है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है वो कहा गया है। आगे बात करते हैं। हैंस क्रिश्चियन ओर्स्टेड पहले व्यक्ति थे जिन्होंने यह देखा कि जब भी किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके पास रखी चुंबकीय सुई में विक्षेप होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले है वो कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने यह ज्ञात किया था कि किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके पास रखी चुंबकीय सुई में विक्षेप होता है, तो आपका आंसर क्या होगा, हैंस क्रिश्चियन ओर्स्टेड। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं विद्युत चुंबक। आगे बात करते हैं विद्युत चुंबक। वीडियो में बने रहें। एक कील पर एक लचीला तार कुंडली के रूप में लपेटिए। यानी आपको विद्युत चुंबक के बारे में अगर पूरा समझना है तो इस वीडियो में बने रहें। तो और देखते हैं कि एक कील, यानी एक आपको कील लेनी है, उस पर एक लचीला तार है वो कुंडली के रूप में आपको उस पर कुंडली के रूप में उसी पर क्या आप कर देना है, लपेट देना है। तार के स्वतंत्र सिरों को किसी स्विच में होते हुए सेल से जोड़ दीजिए। यानी तार का जो स्वतंत्र जो सिरा है उसको किसी स्विच के द्वारा होते हुए सेल से क्या कर देना है, आपको जोड़ देना है। कुछ पिन कील के सिरे के निकट लाइए और कुछ पिन को क्या करना है, आपको कील का जो सिरा है उसके पास में लाइए। अब स्विच ऑन कीजिए और अब आपको क्या करना है, स्विच को ऑन कर देना है। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कुंडली चुंबक की भांति व्यवहार करती है, और जब आप क्या होगा कि स्विच ऑन होगा तो विद्युत धारा प्रवाहित होगी और कुंडली है वो चुंबक की भांति व्यवहार है वो करेगी और पिनों को अपनी ओर आकर्षित करेगी। और जो जितनी भी पिन होगी उनको क्या करेगी, अपनी ओर आकर्षित करने का काम है करेगी। जब विद्युत धारा का प्रवाह समाप्त हो जाता है तो कुंडली का चुंबकत्व सामान्यतः नष्ट हो जाता है। और जब क्या होगा कि विद्युत धारा का प्रवाह ही समाप्त हो जाएगा तो कुंडली का जो चुंबकत्व है वो भी सामान्य रूप से नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार की कुंडली को विद्युत चुंबक कहते हैं। और इस प्रकार से जो कुंडली है, इस प्रकार की जो कुंडली है, इस प्रकार की कुंडली को विद्युत चुंबक है वो कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं। लास्ट जो हमारा लास्ट टॉपिक बचा है वो है विद्युत घंटी। विद्युत चुंबक की क्रिया विधि पर विद्युत घंटी कार्य करती है। और जो विद्युत जो घंटी है, जो आजकल क्या हो गया है कि जो विद्युत घंटियों का उपयोग अधिक मात्रा में किया जाने लगा है, तो विद्युत चुंबक की जो क्रिया विधि है पूरी की पूरी वो विद्युत घंटी कार्य करती है। यानी विद्युत चुंबक की जो क्रिया विधि पर है वही विद्युत घंटी के द्वारा काम किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।